छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद अयाद। और डॉक्टर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनको एनाटॉमी यानी जिस्म की साख्त और फिजियोलॉजी उसके फंक्शन पर महारत हासिल है। तमगा कायद आज़म समेत 30 कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि इनका IQ लेवल है 195। टॉपर्स का करीबन 105 से 110 तक होता है। 4 साल इनकी उम्र है और बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। दिल, दिमाग और जिस्म का कोई भी हिस्सा इनसे पूछें तो फर बताते हैं। कैसे और अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत कैसे दी, इनकी वालदा से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब का लेते हैं हम टेस्ट। कैन यू प्लीज टेल मी द ऑर्गन्स दैट इज इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? Okay, so this one is first we chew with then we bite with our canines and incisors, then we chew with our molars and premolars, and the salivary gland make it into saliva and we become bolus, then it goes to the esophagus and stomach, then the gastric juice absorb and it goes into tiny pieces, it goes to small intestine where the liver and pancreas help it to absorb juice from the body and it goes to rectum. साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और इनकी मदर इनको स्टार्स से बताते हैं कि इन्होंने अच्छा किया। सो वी हैव नाउ 4 stars. डू वी हैव सच कलरफुल skull inside the body? No, just white color we have. Okay, so you have colorful skull. Okay, please tell me about the skull. Frontal bone, parietal bone, occipital bone. Please touch. I don't know what is occipital bone. This one. What is this? This is parietal bone, this one frontal bone, and this is occipital bone. And what does it do? Skull. It helps protects our brain. Okay, what is it? Liver. Original one. Yeah. Do you have fake one? This is fake. Okay, please tell me about it. Right lobe, left lobe, vena cava, hepatic vein, hepatic valve, gallbladder ligament. What's the function of liver? Liver is our filter. Filter for what? If we junk, it fails. मुझे याद है कि इंटर और मैट्रिक में भी इवन अगर टीचर्स कहती थी कि शेक्सपियर पढ़ें तो अजाब लगता था। और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि शेक्सपियर को इतना मुश्किल कैसे पढ़ेंगे और कैसे पास करेंगे। सो दिस 4 years चाइल्ड, इसके पास ये सारे नॉवेल्स हैं और सारे शेक्सपियर के हैं। वी हैव मैकबेथ, ये बहुत फेमस नॉवल शेक्सपियर का। हैमलेट है जिसको ये पढ़ते हैं और लिटरेचर से भी इनका ख़ासा शगफ़ है। हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और 1 महीने में नूरानी कायदे समेत 30वां पारे अभी कुछ आयात इन्होंने याद कर ली हैं। वो भी कोशिश करेंगे, अगर मूड हो तो सुना दे, क्योंकि अभी बहुत साइंटिस्ट हुए हैं। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर? Scientist. व्हाई? I want to do experiments. यू लव एक्सपेरिमेंट्स? Yes. सो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो हमने सुन ली। अब बारी है उस पीरियोडिक टेबल पर जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की केमिस्ट्री में आती है सप्ली और वो कभी याद नहीं होता। अगर रट्टा लगा भी लें तो मैट्रिक के बाद तो फ़ौरन भूल जाता है। लेकिन 4 साल के मोहम्मद अयाद को पीरियोडिक टेबल भी याद है। Oxygen, gadolinium, oxygen, aluminium, calcium, calcium, magnesium, nobelium, thorium, vanadium, iodine, hafnium, osmium, lithium, francium, chlorine, radium, uranium, gallium. एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्लैग्स पड़े हुए हैं। अयाद कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि ये किस कंट्री का फ्लैग है। व्हाट इज़ इट? Jamaica. ओके, दिस Mexico. मैक्सिको। और दिस वन? Ethiopia. दिस वन? Brunei. Azerbaijan. Azerbaijan. This one? Palestine. So we have great support for Palestine. We really feel pain about Palestine, right? And what's that? Vatican City. What's that? Syria. Syria. What's that? Mali. The last one. What's this?
Argentina. Argentina. And what's this? Pakistan. Pakistan Zindabad. So this is the Pakistani talent we are really proud of. और ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत तो है ही, लेकिन इसको पहचानना, इसको ग्रूम करना, इट्स रियली आर्ट. और इसके पीछे हमेशा वालदेन होते हैं. इनकी वालदा से बात करते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने कैसे इसके टैलेंट को डिस्कवर किया, फिर ग्रूम कैसे किया, कहाँ कहाँ पर इन्होंने ये एजाज़ात लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया. तो मेरे साथ आइए. 4 साल की उम्र बच्चा अभी बोलना सीखता है और सोसाइटी में जाता है. कब डिस्कवर किया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कैसे? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो पहला बच्चा होता है, हर देखने वाले को ये आइडिया होगा कि उन पे माँ बाप बहुत तवज्जो देते हैं. लेकिन ये मेरा जो है वो 4th बेटा है. और हम लोग मैंने एक जर्नी तय की अपने बेटे के साथ. उसमें ये था कि मेरा जब मैं प्रेग्नेंट थी मोहम्मद के साथ, तो मुझे पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस था. और एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कि लाइफ में यू टर्न आना, और आप बिल्कुल आपकी ज़िंदगी जो है वो घूम जाना. और उसमें ये होता था कि मैंने स्टीरॉइड पे थी, मैं एंटी डिप्रेसेंट पे थी. तो बहुत से डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स बेटर कि आप ये डिसीजन ना लें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का. लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे आपने अभी कहा कि अल्लाह पे हमें बहुत सी उम्मीदें और हमारा एक तवक्कल है कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतरीन करता है. तो मुझे भी इसी चीज़ पे था कि अगर अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन में मुझे प्रेग्नेंट किया तो इसमें कोई ना कोई बेहतरीन फ़ैसला है अल्लाह ताला का, और इसमें कोई शक नहीं था. जब मोहम्मद पैदा हुआ तो उसने माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी कवर किए, मेरे दूसरे बच्चों से ज़्यादा. 3.5 माह में इसने जो है वो क्रॉल करना शुरू कर दिया. 5 माह में इसने पहला जो वर्ड है वो बोला. फिर रिकग्निशन इसने करना शुरू कर दी. मतलब जो बच्चे स्कूल जाके 3.5 साल में करते हैं, इसने वही काम 8-9 माह में करना शुरू कर दिए. शेप्स होगी, ये चीज़ें होगी. तो बस इसी तरह से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई. तो तब तक भी हमें नहीं पता था कि ये हाई IQ बच्चा है. जब इसको मैंने ऐसे फेसबुक पे इसकी एक पोस्ट की, अपनी फ्रेंड का एक ग्रुप था उसमें, तो वहाँ से एक बुक ऑफ रिकॉर्ड थे. उन्होंने कहा कि आपका बच्चा हैज़ डिफरेंट टैलेंट, तो आप इसको ज़रूर वो करें. तो इसने वो 283 ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज़ कर लिया 3 मिनट में. फिर 10 मिनट में इसने करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया. फिर इसी तरह से इसकी ये जर्नी स्टार्ट हुई. फिर साइकोलॉजिस्ट ने जब इसको टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये तो ही इज़ वेरी हाई IQ. और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में जब इसको टेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी 10-15 साल की जितनी भी एक हम सर्विस कर रहे हैं उसमें हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा. तो हम तो नहीं लिख रहे, हो सकता है कुछ गलत कैलकुलेशन हो जाए और कल को कोई बात हो जाए. इसी तरह फिर एक लाहौर के एक बहुत बड़ा वो हॉस्पिटल है, वहाँ की भी हेड ने इसको जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा मैं लिखूँगी नहीं क्योंकि इतना हाई आ रहा है तो मैं तो नहीं लिख रही. फिर अमेरिका से जब टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि इट्स 195, दैट्स वे हायर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन. एंड जो है वो बहुत से साइंटिस्ट से काफ़ी ऊपर था. हमने बहुत सारा ऐसा टैलेंट देखा जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं या कोई इस्लामिक बुक सुना देते हैं. बायोलॉजी इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट और इंसान को समझना ही तो मुश्किल काम है. तो एनाटॉमी पे इतना अबूर कैसे आया? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी चल रहे थे, तो मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास जाती थी. एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास चले गए, कभी हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए. तो मैं वहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास बैठी हुई थी और दे वर डिस्कसिंग अबाउट माई ब्रेन के ये हार्मोनल आपको इश्यूज़ आ रहे हैं. और ये वहाँ पे चार्ट्स देख रहा था, स्केलेटन देख रहा था, हर चीज़ देख रहा था. तो घर आके इसने कहा कि मुझे भी चाहिए. सो मैंने इसकी टीचर से डिस्कस किया. उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन इसको असेस करेंगे, देन वी विल टेल यू ईदर ही इज़ कैपेबल ऑफ बायोलॉजी और नॉट. क्योंकि ये O लेवल में जाके बच्चे पढ़ते हैं और 16-17 साल में जाके पढ़ते हैं. सो इट्स नॉट दैट ईजी. तो जब इसने किया तो 2-3 दिन में दे वर शॉक्ड. और उन्होंने चीज़ें भिजवाई और उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको कराएं. तो विद इन 20 डेज़ माशाल्लाह इसने सारी एनाटमी की. सो दैट्स वाई ही सेट अप वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एनाटमी जापान में. ही डिड इट कि इसने वहाँ पे जहाँ पे साइंटिस्ट और सारे थे इंटरनेशनल ओलंपियाड में, इसने वहाँ पे जो है वो फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया. कितने अवार्ड्स विन किए? करीबन 30 अवार्ड्स हैं. कहाँ कहाँ पर विन किए और पाकिस्तान से क्या रिकग्निशन मिली? अच्छा, इसने अभी तक जो है वो कनाडा, अमेरिका, UK, दुबई, इसके अलावा अभी रिसेंटली इसने मलेशिया के लिए ही वेंट फॉर, जापान के लिए. इंडिया से तो इसको 2 ऑनररी डॉक्टरेट मिले जस्ट बिकॉज कि इसने 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया. मतलब एक बच्चा अगर एक
एक रिकॉर्ड बना रहा था, तो मोहम्मद हर बच्चे का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। जैसे अगर किसी को फ्लैग्स का पता था तो मोहम्मद को फ्लैग्स का पता था, पीरियोडिक टेबल, देन एनाटमी, देन अदर थिंग्स। रीडिंग में इसने, एक बच्ची है लाइला, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसने 4 ईयर में 3000 बुक्स पढ़ी और इसने 3 साल में 3000 बुक्स पढ़ के उसका रिकॉर्ड बीट किया। तो इस तरह से इसके माशाल्लाह से अभी 30 प्लस हो गए हैं। और फिर इसका ये है कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे ही इज़ यंगेस्ट स्विमर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ यंगेस्ट हॉर्स राइडर ऑफ पाकिस्तान। हॉर्स राइडर का भी रिसेंटली इसने रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इसने 40 मिनट कंटिन्यूस रिसाइटेशन के साथ इसने वो किया और इसने ये रिकॉर्ड सेट किया माशाल्लाह से। पाकिस्तान से इसको रिकग्निशन, इसको तमगाए जो कायदे आज़म है उसका गोल्ड मेडल इसको वो मिला इस्लामाबाद में, जो कि सिविल अवार्ड है बच्चों के लिए सबसे बड़ा। इसके बाद इसको तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नॉमिनेट 2 दफ़ा किया गया, बट दोनों दफ़ा मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद जब आगे कैबिनेट में गया तो उन्होंने कहा अभी ये बहुत छोटा है, सो इसको थोड़ा सा बड़ा हो लेने दें, तो उसके बाद ही वुड रिसीव दैट। तो देखें अल्लाह आने वाले टाइम में माइट भी कि इसको तमगा इम्तियाज़ के लिए भी दोबारा से नॉमिनेट किया जाए। और इसमें यह था कि इसको ग्रैंड मास्टर का भी टाइटल मिला, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला बच्चा है जिसने इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स बनाए। और वो भी मतलब इसकी जर्नी 14 मंथ से स्टार्ट हुई और अभी ही इज़ लाइक 4 ईयर्स और 3 मंथ्स। तो अभी तक इसकी जर्नी कंटिन्यूस, कुछ माह के साथ साथ ये हर नई दिन के साथ नई अचीवमेंट इसकी होती जा रही हैं। जहाँ ऐसे बच्चे पाकिस्तान का फ़ख्र और असासा हैं, वहीं हमें ऐसे वालिदैन भी चाहिए जो बच्चों को वतन की मिट्टी की मोहब्बत में परवान चढ़ाएं और उन्हें रियलाइज़ कराएं कि जहाँ वो पैदा हुए हैं उनका कर्ज़ भी उन्होंने उतारना है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर।